नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज एक बड़ी मजेदार खबर लेकर आया हूं और मैं पाकिस्तानियों को बधाई देना चाहता हूं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया आप लोगों को, कि आज से एक महीने पहले जो खबरें मैंने दिखाई थी और कई लोगों ने कमेंट्स में मेरा मजाक उड़ाया था कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, हो गया है। और ये पाकिस्तानी मीडिया ही कह रही है, पाकिस्तान के लोग ही दिखा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 29 जून को मैंने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान में आने वाले खाने के तेल, जो आप खाना बनाने में तेल इस्तेमाल करते हो, उसके संकट के बारे में। लगा दो भाई इसका क्लिप। क्या दिखाया था मैंने? खाने का जो तेल है ना, उसमें भी बड़ी भारी प्रॉब्लम होने वाली है। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि आपके यहां अंदर ही अंदर खाने में हाहाकार मच गया है। आप लोग जब तक मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर पाकिस्तानी को बचना है तो जल्दी जाकर तेल खरीद लो, खाने वाला तेल, जिस तेल में आप खाना बनाते हो घर में, क्योंकि वो अब मिलने वाला नहीं है आपसे। और नहीं मान रहे हो तो चलो मैं इसका सबूत देता हूं, क्योंकि बगैर सबूत तो मैं बात करता नहीं। चलो भाई देखो, ये डॉन न्यूज, ठीक है भाई, 28 जून की खबर है। क्या लिखा है? एडिबल ऑयल इंडस्ट्री फेसेस डॉलर शॉर्टेज। डॉन की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का जो सालाना खाने वाले तेल की खपत है वो नियर अबाउट 4 मिलियन मेट्रिक टन है। 4 मिलियन मेट्रिक टन तेल आप लोग खाते हो, जिसमें से 85% से ज्यादा जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होकर आता है। अब इससे क्या हो रहा है कि कुड सिवियरली हैम्पर प्रोडक्शन, डिस्टर्ब द डोमेस्टिक सप्लाई चेन एंड रिस्क ट्रिगरिंग फूड इनसिक्योरिटी फॉर द जनरल पब्लिक। मैंने क्या कहा था? भूखों मरने की नौबत आने वाली है तुम लोग की। भगवान सब देख रहा है, भगवान सब करनी का फल दे रहा है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, समझ रहे हो ना? भगवान सब देख रहे हैं। तो करीब करीब एक महीना हो गया है और एक महीने बाद पाकिस्तानियों को कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा। ये दिखाने के बाद भी याद नहीं आया तुम्हें? और अभी भी क्या तुमने अपने अब्बा से, अपनी अम्मी से नहीं पूछा कि ये जो तेल हम खा रहे हैं, या तुम जो जाते हो दुकान पर खरीदने तो तेल का रेट नहीं देखते हो? लो देखो, ये तुम्हारा ही न्यूज वेबसाइट है, तुम्हारी ब्लूम पाकिस्तान। 26 जुलाई की खबर है, एकदम लेटेस्ट, ताजा तरीन, मार्केट से एकदम जिंदा उठाई हुई। कुकिंग ऑयल प्राइसेस राइज डिस्पाइट ग्लोबल ड्रॉप। कैसे तुम्हारे हुक्मरान तुम्हें हूतिया बना रहे हैं, कैसे तुम्हें लूटा जा रहा है, कैसे तुम्हें खून निकाला जा रहा है तुम्हारा। ये रिपोर्ट जो बताने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। बहुत सारे सबूत लेकर आया हूं, लेकिन तुम लोग को यकीन नहीं है। तुम लोग तो बस इस्लाम का चूरन खा लो, मस्त रहो, उससे आगे कुछ नहीं। तो खबर ये बता रही है कि ग्लोबल पाम ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 24% दिसंबर 2024 से, मतलब 7-8 महीने पहले से, 8 महीने पहले से 24% गिर गए हैं। 24% पाम ऑयल की कीमत जो है ग्लोबली वो गिरी है। यानी कि अब आपको पाम ऑयल इंपोर्ट करने में कम 24% कम देने पड़ रहे हैं। मतलब पहले अगर 100 रुपए आपको देने पड़ते थे 1 लीटर पाम ऑयल के लिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो अब आपको 76 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। बट हियर इन पाकिस्तान एडिबल ऑयल प्राइसेस राइज। लेकिन पाकिस्तान में खाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार। अब इन्होंने पूरी रिपोर्ट में बताया है कि भाई चीनी के बाद अब जो खाने के तेल की कीमतें हैं वो पाकिस्तानियों को बहुत ट्रबल कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इनका कहना है कि दिसंबर 2024 से लेकर अब तक 24% पाम ऑयल का दाम गिर गया है, लेकिन जो पाकिस्तान में खाने का तेल है वो 4.5% उसकी कीमत बढ़ गई है। 4.5%। और लोगों का कहना है कि मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक कि कई जगहों पर लोगों को 150 रुपए पर लीटर ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। 150 यानी कि 150 रुपए पर लीटर ज्यादा देने पड़ रहे हैं। असली कीमत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ईसीसी इनकी, इन्होंने एक मीटिंग की है और इन्होंने कहा है कि भैया ये जो वेजिटेबल घी कहते हैं, इसे हम लोग तो तेल कहते हैं, वो डालडा को ये लोग घी कहते हैं। एक देसी घी हो गया और ये लोग नॉर्मल डालडा को ये लोग कहते हैं कि घी है जी, घी है। तो तेल जो है वो प्राइस जो लगातार गिर रहे हैं ग्लोबली, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, लेकिन
जो लोग हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, जो मतलब पाकिस्तान के लोग हैं, उसको उसका फायदा उन्हें मिल नहीं रहा। सेम खबर देखिए, मैं कोई एक सोर्स लेकर नहीं आता, मैं कई सारे सोर्सेज लेकर आता हूँ। सेम खबर देखिए, प्रो पाकिस्तानी है, वहीं की वेबसाइट है। ईसीसी एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर हाई वेजिटेबल घी कुकिंग ऑयल प्राइसेस। यार वेजिटेबल ऑयल होता है यार, घी नहीं होता। तो इसमें भी उन्होंने बताया कि भाई मीटिंग हुई है और दिस दैट और ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है। ठीक, अब देखिए, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान नाम का एक ट्विटर हैंडल है, करीब 1.5 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स वहां पे, 1,47,500। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिया था, पिछले साल का डेटा है ये, उससे थोड़ा सा बढ़ ही गया होगा, कि जो पर कैपिटा पाकिस्तान के लोगों की जो तेल खाने की आदत है या जो कितना तेल खाते हैं वो हाईएस्ट है, 17.8 किलोग्राम पर ईयर। करीब करीब 18 किलो तेल एक आदमी साल में खा जाता है जी, मतलब 1.5 लीटर वो महीने का खाता है। दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका में 8.6 किलोग्राम है, जापान में 2.6 किलोग्राम है, फ्रांस में 1.7 है, यूके में 1.6 है, जर्मनी में 1.3 है। ये सोर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो यूएसडीए है, अमेरिकी संस्थान है, ये उसका सोर्स इन्होंने बताया है। यानी कि डबल से ट्रिपल भी है, कहीं कहीं 10 गुना भी है कहीं कहीं। अब इंडिया में कितना तेल खाता है ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंडिया में भी कम ही होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो पाकिस्तान में दिक्कत बढ़ चुकी है। और आप रेट देखें, ये 1 जुलाई की ये खबर मुझे मिली थी, उसके बाद अपडेटेड नहीं आया था। jbms.pk नाम की वेबसाइट है, कुकिंग ऑयल प्राइसेस इन पाकिस्तान जुलाई 2025। इसके मुताबिक जो देखिए, ये डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो 560 रुपये पर किलो मिल रहा है, कश्मीर कुकिंग ऑयल 570 रुपये पर किलो, सुल्तान कुकिंग ऑयल 550 रुपये, खालिस कुकिंग ऑयल 555 रुपये, कराची कुकिंग ऑयल 510, सोफी कुकिंग ऑयल 580, किसान कुकिंग ऑयल 555 रुपये। ये अलग अलग इलाकों में पर किलो मिल रहा है। ठीक है जी। लेकिन लेटेस्ट पिछले हफ्ते से जो मामला चला है उसमें रोज थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कीमतें बढ़ रही हैं। तो मैं आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के कुछ क्लिपिंग्स दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस समय पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कैसी आग लगी पड़ी है। और ये तेल खाने का तेल है, मतलब कल को आप मोटरसाइकिल आपके घर में है तो शायद आप रख देंगे कि तेल बहुत ज़्यादा कीमत है, चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाते हैं, थोड़ा कम पैसा लगेगा। लेकिन खाने का क्या करोगे? खाने में तेल कम करते करते अब तो खाने से गायब हो गया। तो मैंने तब भी उस टाइम वीडियो बनाया था कि उबाल कर खाओगे, लेकिन कई लोगों ने कहा कि साहब पानी की कमी हो गई। चलो अब तो पानी आ गया है, अब बारिश हो रही ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ वाली स्थिति हो गई है, तो अब तो उबाल कर खा ही लोगे। तो उबाल कर खाओ भाई, तेल तो अब बड़ा मुश्किल है और गरीबों को मार पड़ रही है। तो ये दिखाता हूं मैं कि तेल की ताज़ा तरीन रिपोर्टिंग जो वहाँ से हुई है उसके बारे में क्या है, देखिए। ये सर एशिया घी है। अच्छा, हाँ, और ये ये 500 रुपये किलो है। 500 रुपये। और तो ये देख लो गाइस, ये ये ऑयल 150 है, रुपये केजी बैठता है वहाँ की करेंसी। ये ऑयल है, ये 540 रुपये किलो है। ये 540 रुपये किलो। तो ये देखें, ये आ गया खज्जी वाला घी। जो मजदूर लोग होते हैं 540 वो ज़्यादातर अक्सर यही 162 लेके जाते हैं। ये क्या, ये वाला जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ये हाँ, घी ये चलता चलता है और ये एशिया चलता है। है। ये 500 रुपये है ना? हाँ, ये एक ही कंपनी के घी है। ठीक हो गया जी। तो 150 रुपये केजी इधर वो खज्जी वाला पड़ा है, वो 380 रुपये किलो है। ये अल्पाइन है, अच्छा तेल है। सही है। मतलब ये समझ लें आपकी मैदान की टक्कर का तेल है। अगर मैदान आप लेते हैं तो 520 रुपए का है, ये आपको पड़ रहा है 450 रुपए का। ये पड़ेगा 450 रुपए। ये अच्छा तेल है, मिजान की टक्कर का तेल है ये बिल्कुल। मैदान की टक्कर का तेल है। ईवा। लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था आपको, फुल प्योर कनोला है। प्योर कनोला 599 रुपए रिटेल, मतलब रिटेल मैन्युफैक्चर की रिटेल भी है। 599 रुपए इस पे रिटेल मेंशन है। जी मेंशन है। सही है। तो आप क्या डिस्काउंट पे क्या दे रहे हैं भाई? ये आपको पड़ रही है कॉटन के अंदर 530 रुपए की। अच्छा, कॉटन लेने पर। और कॉटन ऐसे लेने अगर पे एक पाउच लेते हैं तो 540 का पड़ेगा। इसके अलावा तलो है, अम्मा तलों में पकाओ। जी जी, हमें सेहतमंद बनाओ है। 510 रुपए का मतलब दुनिया पाउच है। चांद पे पहुंच गई, बच्चा अभी वहीं खड़ा हुआ है। अच्छा नहीं, बच्चा चेंज हो गया, दूसरा बच्चा चेंज हो गया। सही है भाई। अच्छा, क्या भाई इसके प्राइस वगैरह क्या है? इसके प्राइस 510 रुपए का पाउच पड़ रहा है। रिटेल इसमें मेंशन थोड़ी ज्यादा ही होगी, रिटेल में आप ये लोग मेंशन नहीं करते, लेकिन 540 530 इस तरीके से पड़ता है होलसेल रेट, लेकिन ये 510 का पड़ेगा। तो आप सोचिए कि पाकिस्तानियों तुम्हारी क्या हालत होने वाली है अभी। और ये अभी शुरुआत हुई है, अभी और बैंड बजने वाली है। अभी तो चीनी ने तुम्हारी बैंड बजाई थी, बजा ही रही है चीनी बैंड। पहले चीनी को इंपोर्ट कर दिया और फिर महंगे दामों पे पहले चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया, अब महंगे दामों पर इंपोर्ट कर रहे हो। ये तुम्हारी सरकारें करती है।
इसमें भी यही हो रहा है, अपने पैसे बना रही है लोग। सरकार आपको मूर्ख बना रही है। सरकार उन लोगों के साथ है जो ये इसका धंधा करते हैं, तेल कंपनीज हैं, उनका कमीशन जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, अभी दिखवाता हूं। ये जाहिद घिशकोरी है कोई, ये पत्रकार हैं, हम न्यूज़ पाकिस्तान में एडिटर इन्वेस्टिगेशन है। ये समा टीवी में काम कर चुके हैं, जियो न्यूज़ उर्दू में काम कर चुके हैं, वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिख चुके हैं, CNN, द न्यूज़ इंटरनेशनल, ET ट्रिब्यून, बहुत सारे, द नेशन, केसी स्टार, बहुत के लिए काम कर चुके हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान की जनता से, ये पाकिस्तान की सरकार और जो ये ऑयल माफिया है, जो खाने के तेल के मिल के मालिक हैं, ऑयल माफिया हैं, ये सब मिलकर किस तरह पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे हैं। जरा सुनिए। खुर्दनी तेल, जो कि खाने का तेल है या घी आप कह लें, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, पिछले 5 साल का एक मैंने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है कि पाकिस्तान में 300 अहम शख्सियात या घी मालिकान जो हैं, जो मिले हैं, वो तकरीबन पाकिस्तान में 1500 अरब रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं, जो कि गैर कानूनी मुबैना तौर पर प्रॉफिट है। आवाम की जेब से गैर मामूली ज्यादा पैसे निकाले गए हैं और उन्होंने मुबैना तौर पर टैक्स भी चुराया है। और ये 300 अफराद हैं। मैं आपको डिटेल स्टोरी देना चाहूंगा जो घी पर, कि ये जो कीमतें हैं 255 रुपए पर किलोग्राम से लेके जून 2020 से अब ये 598 रुपए तक घी का 1 किलो चला गया है। अब जरा आप सोचिए, ये 300 कारोबारी मिल वाले, ये जो बिचौलिए हैं, इन्होंने मिलकर कितने हजारों अरबों रुपए आपसे ऐंठ लिए, जिसका फायदा आपको मिलना चाहिए था। तेल की कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन तेल की कीमत कम, मतलब उनकी लागत कम हो गई, 24% उनकी लागत कम हो गई, लेकिन आपकी 4.5% जो तेल मिल रहा था उस पर इन्होंने और प्लस कर दिया। आप सोचिए कितना बड़ा गैप और कितना पैसा कमा रही है। जो चीज पहले वो 100 रुपए की बनाते थे और मान लीजिए 120 रुपए की बेचते थे, अब उनको वो चीज 76 रुपए में मिल रही है, लेकिन आपको बेच वो अब 125 रुपए में, 130 रुपए में रहे। नहीं, 30 रुपए में कैसे, 5% बढ़ा दिए, तो अगर 120 का 5% मतलब 12/6, हाँ, करीब 130 रुपए का हो गया मान लीजिए। तो उधर से भी खा रहे हैं और इधर से भी खा रहे हैं। और पाकिस्तान के लोगों, तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं। तुमको तो लगता है सब अल्लाह दे रहा है। लो फिर काहे फिर रोते हो कि महंगाई बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, जब सब वही कर रहा है तो फिर रो मत, मस्त रहो अपना एकदम। बच्चे तुम्हारे भूख से मरें, तेल खरीदने के तुम्हारे पास पैसे ना हो, रूखा सूखा खाना पड़े, उबाल के खाना पड़े, खाओ भाई, लेकिन आवाज मत उठाना इसके खिलाफ। मिल मालिकों के सामने प्रोटेस्ट मत करना, अपने नेताओं के सामने प्रोटेस्ट मत करना, क्योंकि तुम लोग हो ही ऐसे स्लेव्स, गुलाम हो तुम लोग। पट्टा बंधा हुआ है तुम्हारे में, जरा भी इधर उधर नहीं हो सकता। अगर इस रिपोर्ट के बाद, ये तुम्हारे यहाँ की रिपोर्ट से, मैं अपने यहाँ से नहीं बना के लाया, इसके बाद भी अगर तुम लोग की आंखें नहीं खुलती हैं तो तुम लोग इसी के हकदार हो, इसी ट्रीटमेंट के हकदार हो तुम लोग। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,